हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बेटा एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट के अंदर, उसके लिए सनलाइट नेसेसरी है ये प्रूफ करना। तो इसके लिए एक सिंपल सी एक एक्टिविटी है, वो हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिए और रफ एंड पेन आपके पास होना चाहिए। जल्दी जल्दी से साथ साथ आप नोट डाउन भी करिए ताकि आपको याद रहे, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में उसको नोट डाउन करिएगा। प्लांट तो आपको मिल जाएंगे, जैसे आपके घर में एक छोटा सा ये गमला है और इस गमले में ये लगा है पौधा, ये प्लांट लगा हुआ है। आपको क्या करना है, इस प्लांट को, इसको कहते हैं पॉटेड प्लांट। क्या बोलते हैं इसको? पॉटेड प्लांट। कीप द प्लांट इन डार्क फॉर अबाउट 2 to 3 डेज। 2-3 दिन के लिए आप इसको क्या करना है, ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे डार्कनेस हो। ऐसा डार्कनेस में रखने से क्या होगा, देखिए प्लांट के पास जितना खाना होगा, क्योंकि वो नया खाना तो बना नहीं पाएगा, तो उसके पास जितना खाना है वो तो खा डालेगा ना। जैसे अगर आपको कहीं कमरे में बंद कर दिया जाए और थोड़ा सा खाना वाना रख दिया जाए आपके पास, तो जितना खाना होगा वो खा लोगे, उसके बाद तो आप भूखे हो जाओगे। तो उसी तरीके से इस प्लांट को हमने जब अंधेरे में रख दिया तो इसके पास जो स्टोर फूड है वो खा डालेगा, और खा डालेगा तो अब खाना तो बचा नहीं इसके पास। अब ये प्लांट क्या कहलाएगा? डी स्टार्च पॉटेड प्लांट। मींस अब इसके पास स्टार्च नहीं है, डी स्टार्च पॉटेड प्लांट है ये। इसके पास अब स्टार्च नहीं है। अब 2 से 3 दिन के बाद हमें क्या करना है, इसको सनलाइट में रख देना है। भूखे शेर को हमें क्या रख देना है, खाने के पास। तो बहुत स्पीड में खाना खाएगा ना फटाफट, क्योंकि भूखा बहुत है, भूखा बहुत है। तो हमने अब अगला स्टेप क्या करना है, इस प्लांट को कहाँ रख देना है? पुट दी पॉट इन सनलाइट। लेकिन आपको एक काम और करना है कि जब आप इस प्लांट को सनलाइट में रखेंगे, ठीक है, तो इसकी एक पत्ती पे आपको क्या करना है, इस तरीके से एक ब्लैक पेपर लगा देना है। पत्ती के ऊपर क्या करना है, ब्लैक पेपर लगा देना है। एक पत्ती पे लगा दीजिए ब्लैक पेपर। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कवर द लीफ विद ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर से इस लीफ को कवर कर दीजिए। अभी आपने अंधेरे में रखा था तो वो खाना नहीं बना पा रहा था। जब इस प्लांट को आपने धूप में रख दिया तो ये अब खाना बनाएगा, बहुत स्पीड में खाना बनाएगा। बनाएगा नहीं बनाएगा? लेकिन जितना हिस्सा आपने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है, क्या उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो उतने हिस्से में खाना बनेगा? नहीं बनेगा। आफ्टर 2 to 3 डेज, 2-3 दिन के बाद आपको क्या करना है कि इस वाली लीफ को आपको तोड़ लेना है। ये जो लीफ थी, इस लीफ को आपको तोड़ लेना है। और इसके ऊपर देखिए, ये ऐसे तो ब्लैक पेपर लगा हुआ था ना, ये ब्लैक पेपर इसके ऊपर लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको रिमूव ब्लैक पेपर। ठीक है, अब इस ब्लैक पेपर को क्या करना है, रिमूव कर देना है। जो लगा हुआ है इसको आपको रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद देखिए कुछ ऐसी लीफ हो जाएगी ना, ये हमने रिमूव कर दिया। तो ये जो ब्लैक पेपर था, ये वाली इतनी स्ट्रिप, ठीक है, ये वाली, इस तरीके से हमने ब्लैक पेपर को रिमूव कर दिया। और फिर हम क्या करेंगे, इस लीफ को बॉयल करेंगे। क्या कर देंगे? बॉयल कर देंगे, उबाल देंगे। और उबालने के बाद फिर क्या करेंगे, जो हम लोगों ने क्लास 6 वाले लेक्चर में पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट को कैसे हम चेक करते हैं कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। इस पूरी पत्ती के ऊपर हमें क्या करना है, आयोडीन सोल्यूशन डालना है। तो हम लिख सकते हैं ट्रीट लीफ विद आयोडीन सोल्यूशन। तो ऐसा करने पर होगा क्या, जितना ये वाला हिस्सा जो ब्लैक पेपर से कवर था, तो उसके ऊपर तो लाइट नहीं पड़ी थी, मीन्स उतने हिस्से में फोटोसिंथेसिस तो नहीं हुआ था। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हुआ था, इस वाले पोर्शन पर फोटोसिंथेसिस हुआ था। और जब इसके ऊपर आयोडीन पूरी पत्ती के ऊपर डाली गई, तो ये वाला जो पोर्शन था और ये वाला जो पोर्शन था, टर्न
टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। ब्लू ब्लैक कलर हो गया किसका, जो पत्ती एक्सपोज थी, जितना पार्ट पत्ती का एक्सपोज था सनलाइट में, उसका कलर चेंज हो गया ब्लू ब्लैक। इसका मतलब उतने वाले हिस्से में स्टार्च बना, और जितना हिस्सा ये कवर था इसमें स्टार्च नहीं बना, क्योंकि पत्ती को आपने कवर कर दिया था और पहले से आपने उसको अंधेरे में रख रखा था। सारा खाना पहले ही आपने खत्म कर दिया था, और उसके बाद आपने उस पत्ती को कवर कर दिया था विद ब्लैक पेपर, और फिर इसको आपने जब धूप में रखा तो धूप में रखने के बाद तो जितना हिस्सा इसका धूप में था, जिसके ऊपर धूप पड़ रही थी, उतने में तो स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोहाइड्रेट बना उसके अंदर। लेकिन जो हिस्सा ब्लैक पेपर से कवर था उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जब इसका ट्रीटमेंट किया गया आयोडीन सोल्यूशन से, इस वाले हिस्से का बेटा कलर चेंज हो गया ब्लू ब्लैक। ये प्रूफ कर रहा है कि यहाँ पर स्टार्च है। तो इससे देखिए प्रूफ नहीं हो गया कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर सनलाइट नहीं पड़ी तो देखिए स्टार्च नहीं बना, सनलाइट इस हिस्से में पड़ गई तो स्टार्च बन गया, टेस्ट आ गया। एक्टिविटी समझ में आई बेटा? टफ नहीं है, आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करके देखिए, फटाफट समझ में आ जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको, आई होप समझ में आ गया होगा आपको।